नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में हमारे बिना नहीं बनेगी सरकार, इस्तीफे के बाद पहली बार बोले अरविंद केजरीवाल। अगली खबर, मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं आए लल्लू सिंह, योगी को आया गुस्सा, नाराजगी में कह दी बड़ी बात। अगली खबर, जियो ने दोबारा लॉन्च किया 239 रुपये का यह प्लान, 22 दिनों की वैधता के साथ आपको रोजाना 2 GB डेटा, यानी 22 दिनों में कुल 44 GB डेटा। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको जियो सिनेमा और अन्य जियो एप्लीकेशन का मुफ्त फायदा मिलेगा। अगली खबर, कैबिनेट में अहम फैसले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई प्रस्तावों को दी मंजूरी। पीएम आशा योजना को जारी रखने और रबी शस्त्र के लिए 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई। पीएम मोदी ने कहा है कि पीएम आशा स्कीम को जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से न केवल किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। अगली खबर, गाजियाबाद में 10,000 युवाओं को मिली नौकरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और उद्यमियों को लोन वितरण कार्यक्रम के दौरान चेक सौंपे। रोजगार मेले में अधिकांश ऐसे युवा पहुंचे जिन्होंने इसी वर्ष योग्यता का डिप्लोमा पूरा किया। बारिश और कीचड़ की बाधा पार कर चुके युवाओं के चेहरे पर रोजगार पाकर खिल उठे। अगली खबर, झांसी में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से फसलें तबाह हो गई। मूंग, उड़द और तिल की फसल को 80% तक नुकसान पहुंचा, जबकि मूंगफली की फसल को 40% तक नुकसान हुआ। यह बात किसी विभाग की जांच रिपोर्ट में सामने आई है। अगली खबर, देश में मंकी पॉक्स का दूसरा मामला सामने आया। मंकी पॉक्स के मामले पर लगाम लगाने के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सावधानी बरतने से आप भी मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होने से बच सकते हैं। अगली खबर, नितिन गडकरी ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात। सिरोही मंडार स्टेट हाईवे संख्या 27 पर टोल वसूली की अवधि समाप्त होने के 2 साल बाद भी वाहन चालकों से वसूला जा रहा था टोल टैक्स, तो अब नहीं वसूला जाएगा। अगली खबर, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। वहीं राष्ट्रपति ने आतिश को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिश का शपथ ग्रहण शनिवार शाम। जानकारी के मुताबिक 4:30 बजे से 5 बजे के बीच आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में नौकरी की बहार, 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के बाद जल्द ही यूपीएसएससी द्वारा अगले 6 महीने में 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी। अगली खबर, केंद्र सरकार आने वाले अक्टूबर महीने में बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की जाएगी, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे, भले ही उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में शुरू होने वाली इस विस्तारित योजना से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। सुभद्रा योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना खास तौर पर उड़ीसा की 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए शुरू होगी। इसके तहत हर साल 2 बार 5-5 हज़ार रुपये की राशि महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। मित्रों, अगली खबर, कक्षा 6 से पीजी तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप। एसबीआई फाउंडेशन ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को 15,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के होनहार बच्चों को पढ़ाई में मदद करना। एसबीआई आशा स्कॉलरशिप योजना भारतीय स्टेट बैंक की सीएसआर शाखा द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत देश भर के 10,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। स्कूली छात्रों के अलावा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आईआईटी, आईआईएम के छात्र भी इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूली छात्रों को 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। मित्रों,
अंडर ग्रेजुएट छात्रों को 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए 70,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप का प्रावधान है। आईआईटी के छात्रों को 2 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। आईआईएम के छात्रों को 7,50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है। कुल 10,000 से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 50% सीटें छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज पिछले शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट, आधार कार्ड, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की फीस रसीद, वर्तमान एडमिशन का प्रूफ, बैंक खाते की जानकारी, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटो, जाति प्रमाण पत्र आदि लागू होंगे मित्रों। अगली खबर 1 अक्टूबर से ट्राई का नया नियम। 1 अक्टूबर से टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और बीआई के लिए सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नया नियम लागू हो रहा है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए 4G और 5G नेटवर्क को सुधारने के लिए सख्त क्वालिटी नॉर्म बनाए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कंपनियों को भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर को भी फर्जी एसएमएस और कॉल पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी है। ट्राई का यह नियम 1 सितंबर से लागू होने वाला था। ट्राई ने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हासिल नहीं कर पाने वाले ऑपरेटर पर जुर्माने की रकम को भी बढ़ा दिया गया है। पहले यह जुर्माना 50,000 रुपये तक लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। इसके अलावा नियामक ने अलग अलग चीज़ों पर जुर्माने की रकम को भी बढ़ाने का भी फैसला किया है। सर्विस क्वालिटी मैच नहीं होने या फिर नियमों के उल्लंघन पर यह जुर्माना लगाया जाएगा मित्रों। अगली खबर यूपी में 27 सितंबर तक नहीं आएगी बिजली। जर्जर बिजली लाइनों को बदलने के लिए 21 सितंबर से 27 सितंबर तक बिजली कटौती की जाएगी। इसके लिए अलग अलग मोहल्लों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कटौती का रोस्टर जारी कर दिया गया। 21 सितंबर को शिवपुरी कॉलोनी, मेला मैदान रोड, मंडी गेट के पास, जेल रोड, लालपुर स्टेडियम, काशीनगर डीसी रोड में कटौती रहेगी। 22 सितंबर को ब्रज भवन जेल के सामने, खीरी रोड, सुभाष नगर, ईदगाह, औरंगाबाद, अनूप शुक्ला ट्रांसफार्मर के पास, कचहरी। 23 सितंबर को मलेरिया ऑफिस, औरंगाबाद, दुर्गा मंदिर, काशीनगर, शिवपुरी कॉलोनी, मेला मैदान रोड, जेल रोड, खीरी रोड, गटैया बाग और डीसी रोड में बिजली कटौती सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके साथ ही 24 सितंबर को संजय पिंची के पास, शिव कॉलोनी, ब्रिज भवन, शिवपुरी कॉलोनी, ईदगाह, शुक्ला ट्रांसफार्मर के पास, रामापुर रोड, जेल के सामने, मंडी गेट के पास, शाहपुर कोठी नाले पर। 25 सितंबर को गटैया बाग गढ़ी उपकेंद्र के सामने, मेला मैदान रोड, मलेरिया ऑफिस, औरंगाबाद, दुर्गा मंदिर, काशीनगर पुल लाइन, सिटी हॉस्पिटल, खीरी रोड, डीसी रोड में भी बिजली कटौती सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। वहीं 26 सितंबर को उदयपुर ब्रिज भवन, केस टाकीज के पास, अनूप शुक्ला ट्रांसफार्मर के पास, जेल के सामने, खीरी रोड, शाहपुर कोठी नाले पर। 27 सितंबर को रतनलाल पीसीओ, छाउज गढ़ी उपकेंद्र के सामने, मेला मैदान बूथ, औरंगाबाद, काशीनगर जेल रोड, खीरी रोड, सुहागड़ा में बिजली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी मित्रों। अगली खबर, जिले में अब तक 40% राशन कार्ड ई-केवाईसी। यूपी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। हालांकि अभी भी 40% राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं करा पाए। सर्वर डाउन होने और पारिवारिक सदस्यों के उपस्थित न होने की वजह से ई-केवाईसी में देरी हो रही है। खाद्य आयुक्त ने हर हाल में सितंबर माह में ई-केवाईसी अपडेट कराने के सख्त निर्देश दिए हैं मित्रों। अगली खबर, आधार कार्ड फ्री अपडेट पर आई बड़ी खबर। आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने को लेकर यूआईडीएआई ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से बड़ी खबर आई है। वह यह है कि यूआईडीएआई ने फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने की आखिरी डेट बढ़ा दी है। आधार कार्ड में फ्री अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2024 थी, लेकिन यूआईडीएआई ने इसे बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 तक अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करा सकते हैं। यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश के लाखों लोगों को राहत देते हुए आखिरी तारीख 14 दिसंबर तक कर दिया है मित्रों। अगली खबर, सरकार दे रही 22,000 रुपये का सीधा लाभ। सरकार उत्तर प्रदेश ने श्रमिक परिवारों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसे शिशु हित लाभ योजना कहा जाता है।
इस योजना के तहत नवजात शिशुओं को उनके जन्म से लेकर 2 साल तक की उम्र तक वित्तीय सहायता और पोषण सहायता दी जाती है। सरकार की इस पहल से श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार होगा और वे अपने बच्चों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके अलावा योजना के अनुसार एक लड़के को 10,000 रुपये और एक लड़की को 12,000 रुपये सालाना एक मुक्त राशि दी जाती है। यह योजना बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए एक बड़ा सहयोग साबित होगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।